कभी कभी पैसा कमाने के लिए हम इतने अंधे हो जाते हैं कि कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक लड़की एक लड़के से बहुत प्यार करती है, लेकिन उस लड़के को जब पता चलता है कि जिससे वो प्यार करता है वो लड़की कोल गर्ल है, तो उसके बाद इसके साथ मिल जाता है। और उसके साथ मिलने के बाद ये दोनों एक साथ रहने लगते हैं, लिविंग में रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन दोनों के बीच कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। नमस्कार, आदाब, सत हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना राजस्थान प्रदेश के उदयपुर जिले का एक इलाका लगता है मदार। और इसी मदार इलाके में एक शमशान घाट है। मैं बात कर रही हूँ 17 सितंबर सन 2025 की। 17 सितंबर सन 2025 को वहीं पर कुछ व्यक्ति घूमने के लिए जाते हैं। जब घूमने के लिए जा रहे थे तभी उनकी नज़र शमशान पर जाती है। जब शमशान पर उनकी नज़र जाती है तो वे देखते हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ पड़ी हुई है। वहाँ पर ऐसा शव तो जलाए जाते हैं, लेकिन शव कुछ जला हुआ है, कुछ अध जला है, यानी कि आधा जला हुआ है, आधा बेजला पड़ा है। जब उस चीज़ को वहाँ पर जाकर देखते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता है कि आखिरकार ऐसा किसने अंतिम संस्कार किया है। लेकिन उन व्यक्तियों को समझने में देर नहीं लगती है कि किसी ने इसका धोखे से सब कुछ किया है इसके साथ। और ये जो किसी ने जलाने के लिए यहाँ पर लेकर आया था तो उससे जलाई नहीं गई, और जब जलाई नहीं गई तो इसे छोड़कर भाग गया। अब ऐसे वे लोग पुलिस वालों को फ़ोन करते हैं। पुलिस वाले मौके पर पहुँचते हैं। मौके पर पहुँचने के बाद जब शव को देखा जाता है तो वो लड़की का शव होता है। जब लड़की का शव देखते हैं तो वहाँ पर पूछताछ करते हैं। उन लोगों से भी पूछा जाता है, लेकिन वे मना कर देते हैं और कहते हैं कि हमारे इधर की भी नहीं लगती है। अब पुलिस वालों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आखिरकार ये लड़की है तो है कौन। अब उस लड़की को पीएम के लिए भेजा जाता है। वहाँ पर फोरेंसिक टीम आती है, सारी सबूत जुटाती है। इधर अब देखने लगते हैं पुलिस वाले की लड़की कौन है, क्योंकि ना ही तो उसका चेहरा दिख रहा था, ना ही उसके हाथ दिख रहे थे, वो आधी जली पड़ी थी। उसका चेहरा भी जल गया था, शरीर सारा जल गया था। अगर शरीर पर कोई निशान भी दिख जाता उसकी पहचान की जा सकती थी, लेकिन कुछ भी नहीं दिखता है। इसकी फ़ोटो लेते हैं। फ़ोटो लेने के बाद सोशल मीडिया पर डालते हैं और जो थाने होते हैं उनमें डालते हैं। अब पुलिस वाले इधर अपने आप से भी जांच करने लगते हैं, अपने आप से भी देखने लगते हैं कि आखिरकार ये लड़की कौन है। अब वहाँ पर जितने भी इलाके में सीसीटीवी फुटेज होती है, सीसीटीवी कैमरे होते हैं, उनकी निकालने की कोशिश करते हैं फ़ोटो। और जब कई फ़ोटो निकालते हैं, कई चीज़ देखते हैं, बार बार देखते हैं, तो बार बार एक गाड़ी बड़ी ही एक्टिव हो रही थी, बार बार एक गाड़ी बहुत आ जा रही थी। अब जब उस गाड़ी को देखा जाता है, उस गाड़ी के नंबर से उस गाड़ी के मालिक का पता किया जाता है, तो गाड़ी के मालिक का नाम विनोद होता है। अब इधर ये भी देखा जाता है कि उस जगह पर उस रात कौन कौन से फ़ोन एक्टिव थे, यानी कि नंबर कौन कौन से एक्टिव थे। इतनी सारी मेहनत के बाद पुलिस वालों को जब विनोद का पता मिलता है तो विनोद को बुलाया जाता है। बुलाने के बाद अब उससे पूछा जाता है कि तुमने उस लड़की के साथ ये सब कुछ क्यों किया। विनोद पहले तो ना करता है, कहता है कि साहब मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया है और आप मुझे किस सबूत पर उठा कर लेकर आए हैं। पुलिस वाले उनसे पर शक था पुलिस वालों को, और पुलिस वालों को पता था कि ये गाड़ी शमशान के पास तक गई है और उससे ही वापस आई है। और पुलिस वालों को जब उसका नंबर मिलता है, नंबर की जांच होती है, तो वो नंबर भी उसी का ही होता है जो एक्टिव उस रात उसी शमशान घाट पर होता है। अब विनोद को जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो विनोद टूट जाता है, और टूट जाने के बाद फिर एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वालों को यकीन नहीं होता। पुलिस वाले भी सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। विनोद बताता है कि साहब इसका नाम आरती है, आरती दिल्ली की रहने वाली है। मेरा नाम विनोद है और मैं उदयपुर का ही रहने वाला हूँ। मेरा काम जो है सट्टे का है। मैं क्लबों में जाता हूँ, क्लबों में जाने के बाद मैं लड़कियों पर पैसे लुटाता हूँ और वहाँ पर सट्टा खेलता हूँ। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन उदयपुर में ये लड़की आरती क्लब में नाच रही होती है। मैं इस पर बहुत सारा पैसा उड़ाता हूँ, और जब बहुत सारा पैसा उड़ाता हूँ तो मुझे बेहद खूबसूरत लगती है दिखने में, और जब इतनी खूबसूरत लगती है तो मैं इससे बात करने की कोशिश करता हूँ। ये मुझसे बात भी करती है, तभी मैं थोड़ी बात हो पाती है। लेकिन उसी क्लब में रहने वाले लोगों से इसके बारे में पूछताछ करने लगता हूँ, इसके बारे में पूछने लगता हूँ कि आखिरकार ये लड़की कहाँ की है, कहाँ की नहीं है। तब कहीं जाकर मुझे पता चलता है कि ये दिल्ली की रहने वाली है और यहाँ पर जॉब के लिए आई थी। इसे जॉब तो मिलती नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये क्लब में काम करने लगती है और 2000 रुपये एक दिन के कमाने लगती है। जब मैं सारी चीज़ें देखता हूँ तो इससे इसका नंबर मांगता हूँ आरती से। आरती मुझे अपना नंबर दे भी देती है। आरती से मुझे प्यार हो जाता है, और जब आरती से मुझे प्यार हो जाता है तो मैं अपने प्यार का इजहार भी करता हूँ और कहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आरती भी इस चीज़ के लिए मान जाती है और वो भी कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब हम दोनों एक साथ रहने वाले थे, इसलिए मैं आरती से कहता हूँ कि तुम क्लब में मत रहो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने साथ रखूँगा।
लेकिन आरती कहती है कि मैं तुम्हारे साथ तो चलूँगी, अपने क्लब का काम नहीं छोड़ूंगी। विनोद इस चीज़ के लिए मान जाता है और कहता है कि ठीक है, तुम अपने क्लब का काम मत छोड़ना, लेकिन मेरे साथ में रहो और मेरे साथ में तुम सब कुछ करना, मेरे साथ में शादी करना और मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। आरती इस चीज़ के लिए मान जाती है और जब आरती इस चीज़ के लिए मान जाती है तो वो विनोद के साथ आकर विनोद के ही घर पर रहने लगती है, यानी कि विनोद का जो भी किराए का मकान ले रखा होगा वहाँ पर आकर रहने लगती है। सब कुछ सही चल रहा था। विनोद इधर आरती से बहुत प्यार करता था, आरती क्लब में जाया करती थी और दिन के जो भी पैसे कमाती थी वो अपने घर वालों को भेजती थी। घर वाले जो होते हैं उसके आरती की स्थिति इनकी सही नहीं होती है, जिससे कि आरती उन्हें पैसे भेजती थी, उससे उनके घर का चूल्हा चलता था, उससे उनके घर की आमदनी होती थी। अब ऐसे ही समय गुजरता चला जाता है। जब समय गुजरता चला जाता है तो एक दिन विनोद को एक ऐसी चीज़ पता चलती है जिस चीज़ को शायद उसे सहन करना मुश्किल हो रहा था। विनोद को पता चलता है उसी क्लब से कि जो उसकी पत्नी है, प्रेमिका है, पत्नी नहीं बनी प्रेमिका है, प्रेमिका जो है उसकी वो नए नए लड़कों के साथ रात गुजारती है, यानी कि वो एक कॉल गर्ल बन चुकी है। जब उसे इस चीज़ का पता चलता है तो घर आता है। घर आने के बाद वो आरती से बहस करता है और कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन तुम तो कुछ और ही कर रही हो। आरती जब ये सारी चीज़ें सुनती है तो आरती कहती है कि देखो, प्यार से घर नहीं चलता है, प्यार से घर में खाने को नहीं आता है, सब कुछ पैसों से आता है और पैसों से सब कुछ चलता है। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो देख लेना, एक दिन हम बहुत अमीर बन जाएंगे। जब वो विनोद को ये सारी बातें बताती है तो विनोद कहीं ना कहीं ठंडा हो जाता है, कहीं ना कहीं उसका गुस्सा शांत हो जाता है। जब विनोद का गुस्सा शांत होता है तो आरती उसे समझाती है और कहती है कि ठीक है, आज से मैं ये काम खुद कर रही थी, आज से मैं अलग अलग लड़कों के साथ, जो अमीर दिखता था मुझे उसके साथ जाती थी, जाने के बाद उसके साथ पूरी रात गुजारती थी और जितने भी वो मुझे पैसे देता था 6, 7, 8 हज़ार रुपये, वो लेकर मैं अपने घर वालों को भेजती हूँ और अपने शौक़ भी पूरे करती हूँ। लेकिन आज से जो भी पैसे आएंगे, जो भी कस्टमर आएगा, उसमें से मैं आधा तुम्हें दूंगी, आधा खुद रखूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें कस्टमर लाने होंगे मेरे लिए, और जो कस्टमर तुम लेकर आओगे, जिसके साथ तुम कहोगी सोने के लिए, मैं तैयार हूँ। जब विनोद ये सारी चीज़ें सुनता है तो विनोद कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए मान जाता है। विनोद को भी ये सब कुछ अच्छा लगता है कि जिससे वो प्यार करता है उसके बारे में सोच रही है और हम एक दिन अमीर बन जाएंगे और फिर बाद में ये काम छोड़ देगी और मुझे आधा पैसा भी मिल रहा है और मुझे कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है, कमाने की ज़रूरत भी नहीं है, सट्टा लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, जब मुझे घर बैठे इतना सारा पैसा मिल रहा है। अब विनोद इसके ही साथ शामिल हो जाता है। अब विनोद अलग अलग लड़कों की तलाश करता है। अलग अलग लड़कों की तलाश करने के बाद जो भी लड़का लड़की की तलाश में रहता है उसे लेकर आता है। लेकर आने के बाद अपनी ही प्रेमिका के साथ उसकी रात गुजरवाता है। उसे पता लग चुका था कि उसकी प्रेमिका कॉल गर्ल है और वो कॉल गर्ल का काम करती है और वो जॉब नहीं मिलती तो क्लबों में करती है। जब क्लबों में उसे इतना सारा पैसा नहीं मिलता है तब कहीं जाकर वो एक कदम उठाती है। अब सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। आरती जो ग्राहक आते हैं उनके साथ संबंध बनाती थी, उनसे पैसे मिलते थे, आधे खुद रखती थी, आधे जो उसका प्रेमी होता है विनोद उसे देती है। अब ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे बेहद प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ भी रहते हैं। सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन आरती विनोद को पैसे देने से मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें वो पैसे नहीं दे सकती हूँ, और वो अपने सारे पैसे घर भेजने लगती है। वो कहती है कि मेरे पैसे मेरे घर जाने बहुत ज़रूरी हैं, तुम्हारे पास रहने इतने ज़रूरी नहीं है जितने मेरे घर जाने ज़रूरी हैं। जब विनोद को इस चीज़ का पता चलता है कि उसकी जो प्रेमिका है आरती, वो पैसे अपने सारे घर भेजने लगी है, अब उसे एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली है, अब उसने मना कर दिया, उसने इनकार कर दिया है। एक बार फिर विनोद आरती से लड़ता है, झगड़ता है और कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, हम दोनों पार्टनर हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे आधे पैसे दोगी, लेकिन तुम बीच में आकर मुकर रही हो। आरती कहती है कि मैं मुकर नहीं रही हूँ, लेकिन मेरे पैसे मेरे घर जाने ज़्यादा ज़रूरी है। तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे कस्टमर लेकर आओ, अगर हो सकेगा तो जितने पैसे मुझसे बनेंगे मैं उतनी दे दिया करूँगी, लेकिन हर एक कस्टमर पर मैं तुम्हें पैसे नहीं दूँगी। विनोद कहता है कि मुझे हर एक कस्टमर पर पैसे चाहिए, जितना तुम कमाती हो उसकी आधी कमाई मुझे चाहिए, लेकिन तुम जानती नहीं हो मुझे अभी, अगर तुमने मुझे आधे पैसे नहीं दिए तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। आरती मना कर देती है। इन दोनों के बीच बहुत सारी लड़ाई होती है और जब आरती मना कर देती है और साफ इनकार कर देती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी और एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी, अब तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो, तो इधर जो विनोद होता है उसे बहुत गुस्सा आता है और इतना गुस्सा आता है कि वो आरती के ऊपर टूट कर पड़ जाता है। और जब आरती के ऊपर 16 सितंबर सन 2025 को टूट कर पड़ जाता है तो उसे पता नहीं होता है कि वो कब आरती की जान ले लेता है। आरती जब इस दुनिया में नहीं रहती तो उसे अब टेंशन होने लगती है। वो सोचने लगता है कि अब ये मर चुकी है, अब इसका मैं क्या करूँ। अब उसे कहीं ना कहीं पुलिस की चिंता सताने लगती है। वो सोचने लगता है कि अगर मैंने इसे घर में रखा
तो पुलिस वाले आएंगे ज़रूर एक ना एक दिन इसकी तलाश करते हुए। अगर मैंने इसे और दिन घर में रखा, जो इसकी महक है, जो इसकी सड़ांध है, वो आसपास के एरिया में जाएगी। आसपास के लोग जो ये सारी चीज़ें देखेंगे तो वो पुलिस को बुलाएंगे। यानी कि सारी तरीके से फंस जाता है। जब सारी तरीके से फंस जाता है तब कहीं जाकर इसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इसे एक शमशान इलाके में जाकर जला दूं। तभी वो अपनी गाड़ी निकालता है, गाड़ी में आरती को बैठाता है। बैठाने के बाद उदयपुर का ये एक इलाका लगता है मदार, वहीं पर एक शमशान होता है और वहीं पर जाकर ये जो आरती है इसे लेटाता है। लेटाने के बाद इसके ऊपर पेट्रोल छिड़कता है और उसमें आग लगा देता है। लेकिन जैसे इसमें आग लगाता है तो उसे डर लगने लगता है, सोचने लगता है कि अगर कोई आ गया तो मुझे पकड़ लेगा। इसलिए ये अध जली लाश को छोड़कर भाग जाता है और अपने घर आकर आराम से सो जाता है। लेकिन इसे नहीं पता था वो जो लाश है, जो शव है, वो एक ना एक दिन इसका खुलासा जरूर करेगी। इधर आरती के घर वालों को बुलाया जाता है। आरती के घर वालों को सारी बातें बताई जाती है। जब आरती के घर वालों को सब कुछ पता चलता है तो वाकई में उन्हें बहुत हैरानी होती है। वो सोचने लगते हैं कि हमारी बेटी यहाँ पर जॉब करने आई थी, लेकिन हमारी बेटी ने क्या काम किया, हमारी बेटी क्या काम करने लगी। इधर विनोद कहता है कि मुझसे बहुत प्यार करता था, मैं उसके साथ रहना भी चाहता था, लेकिन मेरा कहीं ना कहीं प्यार तभी ख़त्म हो चुका था जब वो अलग अलग लड़कों के साथ रात गुजारने जाती थी। जब अलग अलग लड़कों के साथ वो अपनी हवस मिटाती थी, वो पैसे लेती थी उनसे, मेरा प्यार ख़त्म हो चुका था। लेकिन जब वो मुझे पैसों का लालच देती है तो मैं पैसों के लालच में आ जाता हूँ, उसके साथ रहने लगता हूँ। विनोद को जेल भेज दिया जाता है और इधर जो परिवार वालों को बॉडी सौंप दी जाती है। लेकिन दोस्तों आप बताइए कि इसमें किसकी गलती होती है? इसमें विनोद की गलती होती है, आरती की गलती होती है? विनोद ने आरती के साथ सही किया या फिर आरती विनोद के साथ सही कर रही थी? या आरती को सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था? विनोद को ये सब कुछ उसके क्लब से पता चलता है, उसकी एक एक जानकारी वो क्लब से लेता है। लेकिन विनोद अगर चाहता तो आरती को बीच में ही छोड़ सकता था। अगर वो चाहता तो आरती जो काम कर रही थी उससे कहता कि जो तुम्हें करना है वो तुम कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। आरती को भी विनोद को पैसों का लालच नहीं देना था। अगर विनोद को पता लग चुका था तो आरती को अलग हो जाना चाहिए था और कह देती कि मैं ऐसे ही काम करूँगी और मैं इस काम को नहीं छोड़ने वाली और मैं तुम्हें भी कुछ नहीं देने वाली। तो शायद इन दोनों के बीच सब कुछ सही हो जाता, आज आरती जिंदा होती और विनोद जेल में ना जाता। दोस्तों आपको क्या लगता है? आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। दोस्तों इस घटना और कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।